देखो तो हम लोग कांस्टेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो जिसमें हम लोग परमीबिलिटी म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, इट मीन्स परमीबिलिटी, स्पेल भी सबको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग एप्सिलॉन जीरो को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी, इट मीन्स विद्युतशीलता। यह हम लोगों को पीछे कूलम्स लॉ रिलेटेड जहां पर एक्सप्लेनेशन था उससे जुड़ा हुआ ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों में रिलेशन की बात कर रहे थे। म्यू नॉट के बारे में अभी हम लोग पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर लिए हैं, और एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग वह पिछले यूनिट में एक्सप्लेन कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले भाग में। तो यहाँ पर सबसे पहले अब अगर म्यू नॉट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी पीछे, तो म्यू नॉट बराबर हम लोग को म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻⁷, और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसके जगह हम लोग यूनिट जो है और यूज कर सकते हैं फिर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और एकदम ध्यान से सब कुछ देखिए, किसी को भी सिर्फ देखना, एकदम ध्यान से बोर्ड पर देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छी तरह से। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और हम लोग को यहाँ पर फिर हो गया दूसरा, हम लोग यहाँ पर वेबर पर मीटर पर एम्पियर, ये हम लोग यूनिट है हम लोग को म्यू नॉट बटे 4 पाई का। लेकिन इसमें अगर म्यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग को, तो यह हो जाता है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और इसमें कोई भी यूनिट लेकर चल सकते हैं, तो इधर हम लोग जो यूनिट अभी लेकर के हम लोग चल रहे हैं वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यह म्यू नॉट का वैल्यू हो गया हम लोग को। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें अब जो है फिर एप्सिलॉन जीरो पर, तो ये हम लोगों को मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 9 गुना 10⁻⁹ होता है, और यह वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर होता है, ये बात। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर 9 गुना 10⁻⁹ है। हम लोगों को मान निकालना एप्सिलॉन जीरो का, क्योंकि म्यू नॉट का हम लोग वैल्यू निकाले तो एप्सिलॉन जीरो, तब हम लोग दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें 4 पाई इधर डिवाइड में इस साइड आएगा तो हम लोग को मल्टीप्लाई में, तो 1/एप्सिलॉन बराबर हो गया 4 पाई इंटू 9 गुना 10⁻⁹, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया। और हम लोग एप्सिलॉन जीरो का यहाँ निकालना चाहते हैं, तो इसको अगर उलट देते हैं तो ये पूरा भाग भी हम लोग उलट जाएगा, यूनिट भी उलट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1/4 पाई इंटू 9 गुना 10⁻⁹, और ये हो जाएगा तुमको कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एकदम ध्यान दो, सिर्फ आँख ठो चलना चाहिए और कुछ भी नहीं बोर्ड पर होना चाहिए। एप्सिलॉन जीरो का, तो यह हम लोग को एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू हो गया। अब दोनों में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर अब रिलेशन के लिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का टर्म ले लेते हैं। तो म्यू नॉट का जो हम लोग को वैल्यू है वह है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और उसके बाद यूनिट हो गया तुमको, यूनिट लास्ट में हम लोग लिख देंगे, और ये हो गया 4 पाई इंटू 9 गुना 10⁻⁹। एकदम ध्यान से देख लीजिए, ये हम लोगों को म्यू नॉट का, ये हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का, और दोनों का यूनिट, तो यूनिट पहला वाला का न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और उसके बाद हो गया फिर तुमको कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। देख लीजिए अब यहाँ पर हम लोग रिलेटेड टर्म्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन के लिए हम लोग तो यहाँ पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का फॉर्म हम लोग दिए, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में म्यू नॉट का जो वैल्यू है म्यू नॉट के जगह, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के जगह, म्यू नॉट का जो हम लोग को यूनिट है म्यू नॉट के जगह, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है एप्सिलॉन नॉट के जगह। देखो आप ध्यान दो आगे फिर देखा, फिर यहाँ पर जो टर्म हम लोग अभी लिए हैं उस टर्म्स को एक बार ध्यान से फिर से देखो। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया यहाँ पर 4 पाई गुना 10⁻⁷, और मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर 4 पाई इंटू 9 गुना 10⁻⁹, और उसके बाद यहाँ पर हो गया फिर म्यू नॉट का जो हम लोगों को यूनिट था उसमें हम लोग न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इसमें हम लोग लिखे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर ध्यान दो। अब अगर थोड़ा रफ वर्क के लिए यहाँ पर हम साइड में जगह लेते हैं, एक बार रफ वर्क पर, हाँ ये वाला यहाँ पर थोड़ा 1/4 पाई इंटू 9 गुना 10⁻⁹ हो जाएगा। क्या मिस्टेक, सॉरी, देख लें आगे हम लोग को यहाँ पर अगर बात करें हम पहले यूनिट के बारे में और रिलेटेड, तो पहले तो 4 पाई और 4 पाई ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, और हम लोग को यहाँ पर म्यू नॉट इंटू 4
एप्सिलॉन नॉट का जो हम लोग को वैल्यू आ रहा है वो 9 गुना 10 टू द पावर, यह हो गया 9 और ये 10 टू द पावर 7 को भी हम लोग नीचे ही लेके चले आते हैं तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो यह और यहाँ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, पर एम्पियर स्क्वायर, और ये हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम लोग को देखो थोड़ा सा हम लोग यूनिट कन्वर्सन पर अगर बात करते हैं तो यूनिट कन्वर्सन में एक चीज़ देखिए, आई बराबर होता है Q बाई टी। तो हम लोग को आई इलेक्ट्रिक करंट Q हो गया चार्ज और T हो गया टाइम। तो हम लोग Q बराबर अगर बात करें तो यह हो गया IT। तो हम लोग अगर यूनिट के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं तो Q का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ध्यान से सुनिए, ध्यान से, कूलम, और ये I का यूनिट हो गया तुमको एम्पियर। तो एम्पियर और टाइम का हो गया सेकंड। एम्पियर सेकंड हम लोग को किसके बराबर हो जाएगा? कूलम के बराबर। ध्यान दो, तो अगर कूलम बराबर एम्पियर सेकंड है तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ कूलम स्क्वायर है तो कूलम की जगह एम्पियर और सेकंड हम लोग रख सकते हैं। तो ये टर्म म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुना 10 टू द पावर, यह हो जाएगा 16, और यह हो गया तुमको अभी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर तो है ही, और कूलम के जगह इतना रखेंगे तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखोगे एम्पियर पर -2 एम्पियर पर +2, इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हम लोगों को न्यूटन और न्यूटन भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुना 10 टू द पावर 16, और ये जो टर्म हुआ देख लो यहाँ पर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा -2 + 2 इट मीन्स 0, और ए पर पावर अगर 0 इट मीन्स कहने का मतलब ये टर्म यहाँ से खत्म। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, फिर 9 गुना 10 टू द पावर 16, इसको हम लोग क्या करते हैं 1 और 9 गुना 10 टू द पावर 16 है, और ये सेकंड स्क्वायर इसको मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर नीचे करके लिख देते हैं, क्योंकि फिर ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये देख लो सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, इस टर्म को हम नीचे लेके चले आए डिनोमिनेटर हर में, तो यह उलट गया है मीटर स्क्वायर बटे सेकंड, फिर यह अपने मूल फॉर्म में आएगा तो जो सेकंड स्क्वायर वाला टर्म है ऊपर चले जाएगा। हम लोग इस टर्म को, अब देखो इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर है, तो 9 को हम लोग 3 और 10 टू द पावर 16 को 8 होल स्क्वायर करने के लिए, और मीटर पर सेकंड इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर 10 टू द पावर 16, मीटर का स्क्वायर मीटर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड। अब देखो ऐसा क्यों किए, तो ये सबको मालूम होगा वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग जो है, प्रकाश का वेग होता है या 3 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और इसको हम लोग C से भी निरूपित करते हैं। तो 10 टू द पावर 8 और हम लोगों को प्रकाश का वेग हो गया C, तो C का वैल्यू हम लोग म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1 बटे इस पूरे टर्म के जगह हम लोग C, तो C का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब वैसे तो हम लोग रिलेशन यहाँ ज्ञात कर लिए, लेकिन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया हम लोग को 1 बटे C स्क्वायर। अगर इसको हम लोग यहाँ पर लाए C स्क्वायर तो 1 बटे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो C बराबर 1 बटे रूट अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों को इसमें रिलेशन हो गया, देख लीजिए ध्यान दो। दूसरा, अब इस पूरे बातों को अभी हम लोग म्यू नॉट एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट का भी और म्यू नॉट का भी, तो यहाँ पर एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो हम लोग वैल्यू भी यूनिट भी दोनों को हम लोग साथ में कंपेरिजन के प्रैक्टिस किए। लेकिन अगर तुमको स्पेशली यूनिट के बारे में अगर कंफर्म होना है, यूनिट के बारे में अगर अच्छा प्रैक्टिस चाहते हो, तो इसमें एक क्वेश्चन अगर यूनिट का तुम हम जो दे रहे हैं उसको अगर सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा सारा समाधान हो जाएगा। इसमें सब यूनिट से रिलेटेड तुमको किसी भी तरह का ना म्यू नॉट का ना एप्सिलॉन नॉट का यूनिट संबंधी सारा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है फाइंड यूनिट ऑफ रूट अंदर म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट, इसका यूनिट निकालना, और ये यूनिट तुमको ओम के बराबर होगा, ये चीज़ तुमको प्राप्त करना है या प्रूव्ड करना है, ऐसे समझ सकते हो।
ये क्वेश्चन है। तो इतना तो सब कह सकते हो। अगर हम लोग को यूनिट निकालना है तो यूनिट के बारे में सबको कंसेप्ट है कि अगर हम लोग को फार्मूला दिया हुआ है तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट निकालेंगे। तो वो फार्मूला में जो जो टर्म है उस टर्म का यूनिट रखेंगे तो हम लोगों को संबंधित जो यूनिट हम लोग निकालना चाहते हैं वो यूनिट हम लोग को ज्ञात होगा। जैसे यहाँ पर यूनिट हम लोग को इसका निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं, देख लो, रूट अंदर म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसका मात्रक बराबर हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पर रूट अंदर कह सकते हैं म्यू नॉट का मात्रक, अब बटे हो जाएगा तुमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एकदम क्लियर है शायद, इसमें किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि यह हम लोग को फार्मूला दिया हुआ है तो ये इतना बटे इतना है, तो निश्चित रूप से म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का हम लोग यूनिट रखेंगे तो हम लोग को इसका यूनिट आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग को लाना है ओम, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग म्यू नॉट के अगर यूनिट की बात करते हैं तो बराबर हम लोग कह सकते हैं म्यू नॉट का यूनिट। तभी मान सहित थोड़ा रफ वर्क भी देख लोगे तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हम लोग देख लिए टेस्ला मीटर, हम लोग को टेस्ला पर मीटर पर इसको छोड़ देते हैं, हम लोग न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर इसी को यूज़ करते हैं। ये हम लोग को, क्योंकि न्यूटन भी एम्पियर भी दोनों हम लोग को जाना हुआ टर्म है, इसीलिए इस यूनिट को अभी बार बार प्रयोग में ले रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट का मात्रक मतलब हो गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो हम इसको अभी पूरा लिख रहे हैं पूरा, तो यह हो गया न्यूटन इंटू हो गया एम्पियर का स्क्वायर, इट मीन्स एम्पियर टू द पावर -2, और बाय हो गया तुमको एप्सिलॉन 0 का मात्रक। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का हम लोग मान 9 × 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हम लोग देखें। लेकिन अगर एप्सिलॉन 0 का हम लोग निकालेंगे तो यह यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हम लोग देखें। तो इसमें हम लोग रख सकते हैं अभी कूलम स्क्वायर और बाय है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग न्यूटन -1 इसको हम लोग पावर में ले लेते हैं, और यहाँ मीटर स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो मीटर टू द पावर -2, इतना हम लोग लिखते हैं। पहले अभी हम इसमें कुछ नहीं किए हैं। इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द यूनिट ऑफ रूट अंदर म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट यह हम लोग को सिस्टम दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम वी कैन ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दिस टर्म। इट मीन्स सीधी बात है कि वो टर्म में जो जो टर्म इन्वॉल्व है उस फार्मूला में उस टर्म का यूनिट रखेंगे तो हम लोग को पूरे भाग का यूनिट आएगा। तो यहाँ पर टर्म हम लोग देख रहे हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इन्वॉल्व है, तो इट में सीधे तौर पर म्यू नॉट का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक रखेंगे तो हम लोग को इस टर्म का मात्रक आएगा। तो म्यू नॉट का हम लोग को जो शेड्यूल यूनिट अभी था वह न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और जो हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का यूनिट था वह कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर था, उसको हम लोग अभी शेड्यूल ढंग से रख दिए। हम लोग को पहुंचना है ओम तक। इसमें तुमको पीछे का सारा यूनिट भी रिवीजन में हो जाएगा और यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यूनिट भी तुमको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक प्रकार से यूनिट का ऑलराउंडर क्वेश्चन है। यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक शायद ही किसी को दिक्कत होगा। अगर दिक्कत है तो खड़े करके बोल सकते हो या फिर कॉपी में एक वक्त रिवीजन भी कर सकते हो। चल ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। न्यूटन इंटू एम्पेयर स्क्वायर बटे हम लोग अभी जस्ट देखे कि I बराबर Q/T होता है। रफ वर्क एकदम जरूरी, रफ वर्क को एकदम साइड में सबको ही अपने कॉपी में अवश्य एकदम नोट करिए। तो I बराबर Q/T देख लो, पीछे I का जो फार्मूला है, Q का जो हम लोग को यूनिट है, सब रिवीजन में आ रहा है। और I तो Q बराबर हो गया IT, और हम लोग अभी देखें अगर मात्रक की बात करें तो यह होता है कूलम और यह हो गया एम्पेयर इंटू सेकेंड। इट मीन्स कूलम बराबर एम्पेयर इंटू सेकेंड हो गया। तो हम लोग जहाँ कूलम है एम्पेयर सेकेंड वहाँ पर इनपुट ले सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बराबर
और रूट अंदर है न्यूटन को हम लोग रहने दें। उसके बाद यहाँ पर है फिर हम लोग को एम्पियर टू द पावर -2, इसको भी हम लोग रहने देते हैं एम्पियर टू द -2। अब बाय हो गया तुमको फिर यहाँ पर कूलम स्क्वायर, तो कूलम के जगह हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू हो गया सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पर देख लो, ध्यान दो सब, कोई ध्यान दीजिए सब। हम लोग को कूलम, तो कूलम बराबर एम्पियर सेकंड, तो इस कूलम के जगह स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, वही कूलम एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख दिए कूलम के जगह। और यहाँ पर अब है न्यूटन टू द पावर -1, और उसके बाद यहाँ पर हो गया मीटर का स्क्वायर, मीटर टू द पावर -2, रूट वाला टर्म को आगे बढ़ा दे। अब इसमें अगर देखोगे रिलेटेड टर्म्स में हम लोग देख लेते हैं, अगर कैंसिल होने वाला होगा तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो रूट अंदर हो गया। पहले तो ये देख ले कि यहाँ पर न्यूटन -1 है, तो ऊपर जाएगा तो +1, तो +1 जब होगा तो ऐसे न्यूटन और गुना न्यूटन इंटू न्यूटन। एम्पियर -2 है, ये भी पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, या फिर माइनस ऊपर है नीचे ही लेकर के चले आए तो एम्पियर टू द पावर हो गया 4। इस पर पावर +2 है, ये भी -2 नीचे आएगा तो +2, इसका आधार सेम रहने पर पावर जुड़ जाएगा, तो एम्पियर पर पावर 2, ऊपर वाला भी 2, इट मीन्स 4 हो गया। और यहाँ पर तुमको सेकंड टू द पावर सेकंड का स्क्वायर और बाय हो गया फिर तुमको यहाँ पर न्यूटन पर मीटर है, तो हम लोग इसको रहने दें न्यूटन, और उसके बाद न्यूटन तो हम लोग ले लिए हैं, मीटर का यहाँ पर मीटर टू द पावर -2 हो गया। देख अब यहाँ पर ध्यान देना होगा पहले तो न्यूटन स्क्वायर, ये हम लोगों को रूट अंदर हो गया यहाँ न्यूटन स्क्वायर, इट मीन्स न्यूटन का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाय यहाँ पर है एम्पियर टू द पावर 4 इंटू सेकेंड टू का स्क्वायर और इंटू हो गया मीटर टू द पावर -2। देख लो, ध्यान दो। तो हम लोग जैसे यहाँ मीटर टू द पावर -2 है, इसको लेकर के हम ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर देते हैं, मीटर स्क्वायर। अब अगर तुम यहाँ ध्यान दोगे तो फिर देखो देख लो, हम लोगों को वर्क बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, और ये वर्क का यूनिट होता है जूल। तो इसका मतलब न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर हो जाएगा? जूल के बराबर, जूल के बराबर हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ जूल के बराबर हो गया। तो यहाँ न्यूटन मीटर है तो इसको जगह हम लोग जूल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोगों को रूट अंदर हो जाएगा यहाँ जूल का यहाँ स्क्वायर, अब बाय यहाँ पर हो गया एम्पियर टू द पावर 4 इंटू सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखो एम्पियर और सेकेंड ये कूलम के बराबर है, और हम लोग एक पीछे का फॉर्मूला और यूज़ करें, हम लोग देख रहे हैं V बराबर होता है W/Q और W बराबर हो गया V इंटू Q। कहने का मतलब ये है वर्क का मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है वोल्ट, और कूलम का इसका मात्रक होता है कूलम। तब वोल्ट इंटू कूलम बराबर जूल, या ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी देख लो V का मात्रक वोल्ट हो गया और ये वर्क का मात्रक जूल बटे कूलम। तो जूल बटे कूलम वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए जूल तो है, इसके जगह कूलम ले आए तो जूल बटे कूलम तो वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हो ठीक से उसी को हो पाएगा वैसे। तो जूल यहाँ पर है, जूल यहाँ पर है, तो जूल का स्क्वायर तो होगा ही। अब बाय हो गया एम्पियर, तो यहाँ पर हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। पहले तो ये देख लो, एक इतना तो सबको ही समझते हैं, एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, इस दोनों एम्पियर सेकेंड कूलम के बराबर है, तो इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। तो इसके जगह हम लोग कूलम का स्क्वायर कूलम का स्क्वायर दे देते हैं, कूलम का स्क्वायर दे देते हैं। सिर्फ देखना है बोर्ड पर, सिर्फ देखना है।
तो कूलम्ब का स्क्वायर और ये एम्पियर इंटू सेकंड के जगह 1 एम्पियर का स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, क्योंकि एम्पियर स्क्वायर गुना एम्पियर टू द पावर 4 होता है, तो यह हो गया एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर, क्योंकि एम्पियर टू द पावर 4 था। अब देखो बराबर हो जाएगा रूट अंदर तो जूल, और ये हम लोग जूल बटे कूलम, तो देखो जूल बटे कूलम वोल्ट के बराबर है, जूल बटे कूलम वोल्ट के बराबर है, तो जूल बटे कूलम के जगह हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट है, और दोनों का स्क्वायर है, तो इट मीन्स वोल्ट का स्क्वायर अब बटे हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर। देख लो अब एम्पियर का स्क्वायर, तो ये अगर रूट से अब चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर है, तो हम लोग को हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब देखो ओम का नियम, ओम का V बराबर IR और R बराबर होता है V बटे I, तो इसका मतलब R का यूनिट होता है ओम और V का होता है वोल्ट और I का होता है एम्पियर। तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, वोल्ट बटे एम्पियर ओम के बराबर होता है, तो यहाँ वोल्ट बटे एम्पियर है या किसके बराबर हो गया, ओम के बराबर हो गया। यही यूनिट हम लोगों को ज्ञात करना था, ठीक है। चलो इसको देखो, ये